So, hello friends and welcome back to our channel Alpha Classes because we know your pro. तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, क्लास 6 की हिस्ट्री में यहाँ पे ले रहा हूँ। मेरा नाम है दिव्यांश भारद्वाज। चैप्टर 2 यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है। आज हम चैप्टर 2 का हम जो है वो लास्ट करेंगे। पहले की क्लासेस बता दूं जो मैं ले चुका हूँ, जो डोमेस्टिकेशन की मैंने इससे 2 क्लास पहले मैंने कंप्लीट कर चुका। जो कल की क्लास की बात करें, कल की क्लास में न्यू वे ऑफ लाइफ हम कंप्लीट कर चुके कि भाई जो एक नई जीवन की तरफ इन्होंने कैसे अपना कदम बढ़ाया, वो इंसानों ने कैसे करा, उसकी बात करेंगे। स्टोरिंग एनिमल्स यानी कि भाई जानवरों को पालने के पीछे इनका क्या मकसद रहा, उसकी बात कर ली थी हमने। फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स यानी कि जो भाई पहली खेती हुई और जो इनका पशुपालन का जो स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हमने याद करा। आज हम बात करेंगे सेटल लाइफ एंड मेहरगढ़, जो कि मेहरगढ़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है इस समय का, ठीक है ना। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं और जो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कल की क्लास में करेंगे, इसके और चैप्टर 1 के, और मैं भी चैप्टर 3 का एक दो टॉपिक में चलो चैप्टर 3 का कोई टॉपिक नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। इससे थोड़ा रिलेटेड बात कर लेंगे, ठीक है ना, कल की क्लास में। चलो अब हम अगर जो बात करें, देखो कि भाई स्थायी जीवन की ओर यानी कि टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। देखो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें एक जगह का नाम आता है, देखो यहाँ पे अगर जो स्थायी जीवन की ओर चले तो मैंने आपको बताया कि भाई स्थायी जीवन की ओर ये कैसे चल दिए थे कि भाई अब खेती हुई तो इन्होंने पशुपालन शुरू करा। तो अब भाई अपने पशुओं को और खेत को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकते थे, क्योंकि भाई खेती का भाई देखभाल भी करनी होती थी भाई खेत की और पशुओं की। तो इस वजह से तो जहाँ पे रहते थे तो वहां पे क्या मिला है, वहां पे बहुत सारी झोपड़ियां मिली है, झोपड़ियां भी मिली है। और जो मतलब झोपड़ियां और घरों के निशान, मतलब रहने के निशान वहां पे मिले हैं भाई, झोपड़ी वगैरह के जो भी निशान मिले हैं। मतलब कहीं कहीं पे ये भी निशान मिला है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये ऑथेंटिक बुक्स में है कि 4 होल्स मिले हैं, जो उन्हें कहते हैं तो पोस्ट होल्स बोलते हैं। ये आप मेरे ओनली हिस्ट्री चैनल पर देख सकते हो, कंपटीशन लेवल का है। तो उन पोस्ट होल्स को देख के विद्वानों ने हिसाब लगाया कि भाई उस समय लोग तंबू ऐसे तंबू में रहा करते होंगे। उस समय मतलब हर कंडीशन का बताया भाई, प्रागैतिहासिक काल में कैसा रहा, फिर भाई मध्य पाषाण काल में कैसा रहा, है ना। मतलब भाई पूरा पाषाण काल में कैसा रहा, मध्य पाषाण काल में कैसा रहा और नव पाषाण काल में कैसा हो गया, यानी कि भाई पैलोलिथिक एज में कैसा रहा, न्यू मिडिल पैलोलिथिक एज में कैसा रहा और न्यू पैलोलिथिक एज में कैसे चेंज होते रहे, वो घरों वगैरह में वो सब चीज बताइए। अब जब बात करें स्थायी जीवन की ओर टूवर्ड्स सैटर्न लाइफ, तो जो इसका जो सबसे मेन एग्जांपल आता है वो आता है आपका ब्रुजहोम नाम। ब्रुजहोम जो इस समय आपका कश्मीर में पड़ता है, यानी कि आधुनिक कश्मीर में, नाउ टाइम इन कश्मीर, ठीक है ना। कि तो इसमें यहाँ क्या पता लगा है कि यहाँ पे लोग अंडरग्राउंड यानी कि कोई गड्ढा सा बनाया है, मान लो कोई ऊपर ऐसे कुछ रहा, मान लो पत्थर रहा और उसके नीचे गड्ढा खोद के वहां पे रहते थे। और इस गड्ढे में क्या हुआ, इसके अंदर भी जलने के अवशेष यानी कि राख के अवशेष अंदर भी मिले हैं, बाहर भी मिले हैं। यानी कि भाई जो लकड़ियां जलने के अवशेष है वो गुफा के यानी कि गड्ढे के अंदर और गड्ढे के बाहर दोनों साइड मिले हैं। भाई वो तो मैंने आपको बता दिया भाई, खाने पकाने के लिए भाई, जानवरों को दूर रखने के लिए वगैरह वगैरह, और गर्मी लेने के लिए यूज करा हो। भाई कश्मीर यानी कि भाई ठंडी जगह है, तो गर्मी लेने के लिए वहां पे यूज करते रहे होंगे, ठीक है ना। फिर अगर जो पत्थर अगर जो हम एक बात करते हैं भाई, न्यूलिथिक एज में आते आते इनके जो पत्थर अगर जो हम बात करें भाई, जो इनके औजार थे भाई, वो तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, पत्थर के औजार ये यूज करते थे। पत्थर के औजार यहाँ पे क्या हो गए, ये पॉलिश हो गए और शार्प हो गए। भाई नव पाषाण काल था, नव पाषाण काल यानी कि भाई आपका पैलेolithic एज यानी कि आपका जो पूरा पाषाण काल है, उससे इस समय में तो भाई बहुत चेंज है भाई। भाई क्या कहते हैं भाई, मिडिल पैलेolithic एज में भी आपके हल्का हल्का सा शार्प करना शुरू कर दिया था उसको, हजार को। तो यहाँ तक पॉलिश्ड भी हो गए थे, यानी कि भाई पॉलिश होकर बहुत ज्यादा शार्प करते कि भाई एक झटका लगे और खत्म, कोई बचने के चांसेस नहीं रहे, ठीक है ना। पत्थरों की बात हो रही है, अब तक सिर्फ पत्थर ही इन्हें ज्ञात था। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो एविडेंस एक ये मिला है कि यहाँ पे ओखली और मूसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओखली यानी वही वाली जिससे सामान कूटा जाता है, उसके अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। फिर इस समय में भाई देखो
प्राग ऐतिहासिक काल है यानी कि भाई प्री हिस्ट्री है, तो भाई सीधी सी बात है, बोन्स टूल्स तो चलेंगे ही चलेंगे। जब तक पत्थर का चलेगा तब तक बोन्स का भी चलेगा और आपका गुड़ का भी चलेगा, ठीक है ना, यानी कि लकड़ी का भी चलेगा, ठीक है ना। फिर एक और जो सबसे बड़ी बात देखी गई यहाँ पे, देखी गई है मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए थे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था पिछले उसमें, यहाँ पे द फर्स्ट फार्मर हेल्डर्स में, कि भाई अन्न को दो तरीके से यूज करा जा रहा था, कि भाई एक तो खाने के लिए और एक बीजों की तरह। तो भाई स्टोर करना जरूरी था, तो भाई 6 महीने तक क्या खाएगा या 1 साल तक बंदे क्या खाएंगे, तो टोकरे बननी शुरू हो गई थी और मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए थे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखी गई, अलंकार, यानी कि सजाना धजाना उनको स्टार्ट कर दिया बर्तनों को, लाइक कि भाई किसी ने चित्रकारी बना दी, कुछ भी यहाँ पे शुरू हो चुका था। फिर एक जो सबसे बड़ा अवशेष मिलता है, भाई देखो 3 अवशेष सबसे मेन है, एक तो ये भाई ब्रुज होम से जो घर मिले हैं, फिर ओखली और मूसल के, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तन पे जो अलंकार हुआ, ये इतना नहीं है, और सबसे ज्यादा मेन ये 3 ही है, कपास का पौधा, ये तीनों सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है ना। तो कपास के पौधे की बात करें, कपास का पौधा यानी कि कॉटन का जो पौधा होता है, कॉटन प्लांट जो होता है, वो यहाँ से प्राप्त हुआ। अब देखो यार, जब कॉटन का प्लांट जब ये लोग उगा रहे होंगे, तो सीधी सी बात है, क्या इससे क्या पता लग रहा है कि भाई कपड़े बुनने स्टार्ट कर दिए, कपड़े बुनने यहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे, इस समय पर कपड़े बनने से शुरू हो चुके थे। यहाँ पे भले ही कपड़ा नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे कपास का पौधा मिला है, तो उससे हिसाब लगाएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखना कि आपका एक जगह से पीस ऑफ क्लॉथ भी मिला है, ठीक है ना। बात खत्म करते हैं यहाँ पे टूवर्ड्स सेटल लाइफ पे खत्म करते हैं। भाई ब्रुज होम से झोपड़े घरों के रहने के अवशेष प्राप्त हुए, न्यूलिथिक वो जो एज आपका जो नवपाषाण काल है, उसमें जो हथियार हुए वे और पॉलिश और शार्प हो गए, जो पत्थर के थे। ओखली और मुसल यहाँ से मिले हैं, कपास का पौधा यहाँ से मिला है, जिसका मतलब था कि भाई कपड़े बुने जाते रहे होंगे। बोन टूल्स यहाँ से मिले हैं, मिट्टी के बर्तनों पे अलंकार, यानी कि मिट्टी के बर्तन जो है वो सजे हुए यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर बात करते हैं अभी जरा मैं मिटा के आपको इसके बारे में पूरा, चलो इसके बारे में पूरा यहीं पे हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है मिटाने की, ठीक है ना। चलो अब करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, ठीक है ना। मेहरगढ़ बहुत ज्यादा मेन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन लेवल में, वो यहीं से ही पूछे जाते हैं, मेहरगढ़ से, ठीक है ना। तो जो जो मैं मेन बता रहा हूँ उसको तो ध्यान से पढ़ ही लेना, ऊपर से भाई चलो अभी नहीं, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। तो एक जगह है क्या, एक जगह का नाम है बोलन दर्रा, यानी कि बोलन पास। आप देखना मैप नंबर 2 पेज नंबर 3 एनसीईआरटी में, तो वहां पे आप देखना एक जगह है बोलन दर्रा, यानी कि बोलन पास। ईरान के रास्ते, मतलब भारत से जब ईरान में जाएंगे तो उस रास्ते में ये पड़ता है, ठीक है ना। जब भारत से ईरान ईरान की तरफ जाते हैं तब ये पड़ता है। बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा हरा भरा क्षेत्र है। जहाँ की जो स्त्री और पुरुष है ना, वे सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीख गए थे। मतलब यानी कि अगर जो सबसे पहली बात करें, तो यहाँ के लोगों ने सबसे पहले अनाज वगैरह उगाना और पशुपालन, यानी कि पशुपालन सीख लिया था। यानी कि भाई अनाज कैसे, भाई देखो खेती करनी तो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अगर तो बात करेंगे भाई सबसे पहले किसने सीखा, तो सबसे पहले बोलन दर्रा के पास का जो इलाका था, जो बहुत ही ज्यादा हरा भरा था, तो यानी कि जो बोलन पास था उसके पास का जो क्षेत्र है, अनाज यानी कि भाई ये गेहूं जो उगाना सीखे, और पशुपालन भी सबसे पहले इन्होंने ही सीखा, सबसे पहले इन्होंने ही सीखा था। फिर यहाँ पे बात करें कि भाई जानवरों को और इनके बारे में बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए, बहुत सारी हड्डियां प्राप्त हुई, जले हुए अन्न बहुत ज्यादा प्राप्त हुए, ठीक है ना, इस वजह से, ठीक है ना। अब पशुपालन की बात करें, भाई कौन कौन से जानवरों के भाई यहाँ पे मिले हैं, भाई हिरण, सुअर, भेड़, बकरी के मिले हैं, ठीक है ना। देख रहे हो यहाँ पे हिरण के भी मिल गए, ठीक है ना, तो हिरण को भी मतलब एक तरीके से रखा गया हुआ। यहाँ पे चकोर यानी कि आपका वर्गाकार यानी कि स्क्वायर, और रेक्टेंगल यानी कि आयताकार, ठीक है ना। ये दो तरीके के यहाँ से घर प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बनते रहे होंगे, जैसे भी बने होंगे, ठीक है ना, मिट्टी के, क्योंकि भाई सबसे पहले जो बर्न बिच का जो बना हुआ है, यानी कि पक्की ईंटों के जो बने हुए घर मिले हैं, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन पे मिले हैं, हम उसे बोलते हैं टेराकोटा की ईंटों के बने हुए घर, यानी कि स्क्वायर यानी कि वर्गाकार, यानी कि चकोर, आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर घर मिले हैं, जिनमें 4 कमरे होते थे, कुल 4 कमरे होते थे। और एक कमरा ऐसे स्टोर यूज कराता था, ऐसे वाला स्टोर नहीं कि जहाँ पे कपड़े रखे हैं, कौन से वाला स्टोर, जहाँ पे
भोजन आदि सामग्री रखी जाती थी, किसके काम के लिए, ठीक है ना। जैसे आप सब लोग जानते हो कि भाई जो बड़े बड़े महल होते थे वहां पे स्टोर रूम होते थे, किसके लिए कि भाई कभी किसी वजह से हमला हो तो जो अंदर के जो महल के जो वासी हैं वो कुछ दिन तक खाना खा सके। इसी तरीके से था कि ये स्टोर करके रखना शुरू कर देते, भाई क्या पता बाढ़ कब आ जाए, कब नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तो ये स्टोर करके रखते थे, ठीक है ना। चलो मेन मेन पे मैं राइट से टिक करता जा रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं, ठीक है भाई, फिर बात करते हैं भाई जो इनकी सोशल गैदरिंग, तो मैंने वैसे नाम लिख दिया एज अ शॉर्ट याद रखने के लिए। क्या होता था कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी, मान लो किसी का घर है और उसके घर में मृत्यु हो गई, तो यहीं से ही सोशल गैदरिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो जो उसके जो सगे संबंधी थे वे आते थे, वे शोक प्रकट करते थे उस जो व्यक्ति मरा है उसके सामने, मतलब उसका सम्मान जताते थे, ठीक है ना। उसके बाद एक और चीज देखी गई भाई, भाई सम्मान जताया जाता था। फिर जो है एक और चीज यहाँ पे इसी से रिलेटेड है, ये मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे, यानी कि ये परलौकिक क्रियाओं पे, यानी कि भाई जो भूत पिशाच है उन पे विश्वास रखते थे कि भाई आदमी मर गया तो भाई उसकी आत्मा जो है वो एक जिंदगी जिएगी, ठीक है ना। इससे रिलेटेड हो गया भाई, मृत्यु से रिलेटेड, ठीक है। और इससे ही रिलेटेड एक और चीज होगी कि भाई जब जो इंसान मरता था ना उसके साथ उसकी रोजमर्रा की चीजें दफनाई जाती थी। मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे कि भाई आज के टाइम पे लोग, जो आज के टाइम पे भाई कोई मर जाता है तो भाई उसके साथ उसका मोबाइल दफनाया जाएगा, एक सिम कार्ड, और उस सिम कार्ड में हर 3 या हर 4 महीने बाद रिचार्ज कराया जाएगा, क्योंकि भाई आज के टाइम पे यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस समय पे दफनाए जाते थे रोजमर्रा के सामानों के साथ। और जो यहाँ पे जो सबसे मेन अवशेष जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है एक मृतक के साथ एक बकरी दफनाई गई, कब्र में मिल गया एक बकरी का और एक इंसान का कंकाल एक साथ। तो उससे विद्वानों ने थोड़ा हिसाब लगाया भाई, वैसे अगर देखा जाए तो क्या पता भाई उसकी बहुत ज्यादा पालतू रही हो, लेकिन उस समय पालतू का तो कोई सिस्टम था नहीं कि भाई, क्योंकि मैंने आपको बता दिया भाई जानवर को ये लोग क्यों पालते थे कि भाई वक्त आने पे या तो भाई कि भाई दूध तो मिलता ही था, लेकिन वक्त आने पर अगर जो भाई किसी वजह से खाने को नहीं मिला तो उसे ही खा ले जानवर को काट के। तो बकरी को अगर जो हिसाब लगाया जाए तो विद्वानों ने शायद इस वजह से उसमें दफनाया गया होगा कि भाई आफ्टर डेथ ये इस बकरी को खा सके, यानी कि आफ्टर डेथ यानी कि भाई जब आत्मा बन जाए तो तब ये इस बकरी को खा सके, इस वजह से यहाँ पे दफनाई गई होगी। एक बार झटके में देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। बोलन दर्रे, यानी कि जो बोलन पास है जो ईरान के रास्ते में पड़ता है, जो बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है, उसमें सबसे पहले अनाज और पशुपालन सीख गए थे लोग, सबसे पहले सीखे थे, ठीक है ना। सोशल सोशल गैदरिंग, यानी कि जब मृत्यु हो जाती थी किसी की, मृत्यु होने के बाद ही जीवन में विश्वास रखते थे, यानी कि भूत प्रेतों में विश्वास रखते थे। उसके बाद जो जिस बंदे की मृत्यु होती थी उसके साथ उसकी रोजमर्रा की चीजें दफनाई जाती थी। ऐसे में ही एक मिला है कि एक मृतक के साथ एक बकरी दफनाई गई कि वो भाई उसे बाद में खा सके, यानी कि जब भूत प्रेत बन जाए तब खा सके। यहाँ पे स्क्वायर यानी कि चौकोर, वर्गाकार, आयताकार यानी कि रेक्टेंगल घर मिले हैं जिनमें 4 रूम होते थे, जिनमें एक स्टोर रूम भी होता था, मतलब 4 रूम में से एक स्टोर रूम भी होता था जो खाने को रखने के काम में आता था, ठीक है ना। ये कंप्लीट हुआ। फिर इसमें एक नोट आता है नीचे जो अनियंत्र के नाम से है, यानी कि एल्स वेयर, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक झटके में बनाता हूँ। चलो अब देखते हैं हम अनियंत्र यानी कि एल्स वेयर। पिक पेज नंबर 21 पे एक आपको एक इमेज दी हुई होगी एनसीईआरटी में, उसे देखो। यह एक फ्रांस की गुफा की एक तस्वीर है क्या ये एक पूरा स्थल ही है, यानी कि आपका एक साइट है, और कौन से रिलेटेड है तो जरा देखना। जब हमारी मतलब इंडियन हिस्ट्री को देखें, इंडियन हिस्ट्री में 20 लाख बीसी से लेकर 10,000 जो बीसी है उस तक आपका जो प्री हिस्ट्री चली है, तो यानी कि ये प्री हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो आज से करीबन 100 साल पहले 4 जो स्टूडेंट थे उन्होंने इसकी खोज की थी इस गुफा की, और इस गुफा का जो टाइम है वो आपको 20,000 से लेकर 10,000 बीसी तक के बीच में बताया जाता है, ठीक है ना। अगर जो बात करें हम हमारी प्री हिस्ट्री की, तो उसमें भी जो गुफा मिली है उनकी भी यही बताई जाती है। लेकिन अगर जो हम ऑथेंटिक बुक देखें या एनसीईआरटी देखें तो उसमें 20 लाख साल का गया है, ठीक है ना। इन गुफाओं में जानवरों के चित्र मिले हैं। अगर जो जानवरों के चित्र की बात करें तो इनमें बहुत तरीके के जानवर के चित्र मिले हैं, लाइक घोड़ा हुआ,
ठीक है ना, सांड हुआ, भैंस हुआ, गैंडा हुआ, ठीक है ना, यहाँ तक कि आपका जो रेंडियर था, रेंडियर, बारहसिंगा, और आपका जो एक हुआ सुअर, तो इन सबकी पिक इमेज बनी हुई मिली है, यानी कि ठीक है ना। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, ये गहरे चमकीले रंग से चित्रित की गई है। क्या? गहरे चमकीले रंग से, गहरे चमकीले कलर से ये चित्रित है। अब देख रहे हो, अब तक जो भी इमेज बनी थी वो इतनी चमकीली नहीं थी, मतलब कि इतनी क्या कहते हैं, इतनी शाइन नहीं थी जितना इसमें मिली है। कहाँ पे? फ्रांस पे। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बोला, भाई डेवलपमेंट हो रहा था, डेवलपमेंट हर जगह हो रहा था। मान लो आग की खोज हुई, आग की खोज इस पीरियड में हो चुकी थी, प्री हिस्ट्री में, लेकिन वो हर जगह एक साथ नहीं फैली। भाई मान लो आज के टाइम पे भाई मैं कह दूं भाई, मैंने अपने गांव में 6G लगा दिया, तो एकदम तो मुमकिन नहीं है कि भाई सीधा कश्मीर पहुंच जाएगा। आज के टाइम पे आप देख लो, आप 4G यूज कर रहे हो, लेकिन कोई कोई प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे आज के टाइम पे मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते, जहाँ पे हम बात भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब देख लो, तो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हर जगह एक साथ नहीं होता था, ठीक है ना। तो भाई फ्रांस में तो देखो भाई चमकीले रंग से बन रहे हैं, और जो कलर होते थे ना, जो रंग होते थे, वो लोहा, यानी कि अयस्क, जो मैंने आपको बोल दिया था कि भाई इसे बोला जाता था अयस बोलते थे, ठीक है ना, उस समय का जो देखें। और चारकोल जैसे खनिजों से, यानी कि पदार्थों से बने होते थे, यानी कि भाई अयस्क यानी कि लोहा और चारकोल से बने होते थे, ठीक है ना। चारकोल जिसे हम तारकोल भी बोलते थे, जो रोड पे ज्यादातर यूज होता है उससे, ठीक है ना। यही चमकीले और गहरे होते थे, ठीक है ना। अब अगर जो बात करें कि किस समय बनाए जाते होंगे, या तो भाई ये कि जब कुछ उत्सव रहा होता होगा, कि भाई जो मान लो भाई उत्सव है तो भाई उस समय बना दिया, या फिर जब एक अनुष्ठान होता था, यानी कि लाइक हवन की, भाई अगर जब हम कोई शुभ काम करे तो भाई एक हम हवन कराते हैं, तो भाई वहां पे ऐसा था कि भाई शिकार पे से निकलने से पहले जो शुभ काम माना जाता था वो चित्रकारी कही जाती थी। तो उस समय भी ये इमेज बनती रही होगी, ठीक है ना। जो विद्वानों ने हिसाब लगाया, एक्यूरेट कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई पास्ट में जाके हमारे पे टाइम मशीन नहीं है जो हम जाके देख लें। फिर बात करते हैं, एक साइट मिलती है नवपाषाणिक न्योलिथिक साइट, ठीक है ना भाई। नवपाषाणिक जो साइट है वो मिलती है, कहाँ से मिली है? हुयुक, तुर्की से, हुयुक, तुर्की से। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज देखी गई है, यहाँ पे जितनी भी चित्रकारी हुई है ना, सब अलग अलग समानों से हुई है। लाइक जो समानक की बात करें, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कभी अगर जो, वैसे तो पूछता नहीं है कभी, क्योंकि भाई इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही अगर जो हम बात कर रहे हैं, तो ये आएगी तो वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी, और वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं आती है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है किसी भी ऑब्जेक्टिव में। लेकिन अगर जो फिर भी हम लेके चलते हैं तो भाई शुरू से लेके चलेंगे तो समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। अब हुयुक यानी कि जो तुर्की का स्थान है, वहां पे क्या सीरिया से भी सामान आता था, लाल सागर से भी सामान आता था, भूमध्य सागर से भी सामान आता था। बात करें भाई सीरिया से क्या आता था, सीरिया से आता था चकमक पत्थर। एक चकमक पत्थर होता है, वो मंगाया जाता था। मतलब कि भाई वहां की खासियत है, वहां से लाया जाता था, मंगवाया नहीं जाता था, लाया जाता था, सॉरी। लाल सागर से कोडिया, इंग्लिश में भी कोडिया ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी कोडिया ही बोलते हैं, और इसे भी चकमक पत्थर को यानी कि चकमक स्टोन ही बोलेंगे, ठीक है ना। क्या मंगाई गई? कोडिया, ठीक है ना। और भूमध्य सागर से, रेड सी हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया, इससे सीपियां, ठीक है। ये सब चीज लाई गई, मंगवाई नहीं गई, लाई गई, देखा। और जो सबसे बड़ी बात है ना इस समय की, सबसे बड़ी बात बताऊं क्या थी? पहिए का विस्तार नहीं हुआ था। पहिए का विस्तार नहीं हुआ तो सोचो ये किस तरीके से लाई गई होगी। ये या तो किसी जानवर की पीठ पे लाद के रही गई होगी, या अपनी पीठ पे लाद के लाई गई होगी। भाई ऐसी बहुत सी बड़ी चीजें हैं, लाइक पिरामिड्स देख लो आप। पिरामिड्स देखोगे तो पिरामिड्स का ये नहीं पता लगता भाई इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर तक पहुंचे कैसे होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीजें, जो चीजें आज आप क्रेन से करते हो ना, यार उस समय के लोग कैसे चढ़ाते रहे होंगे, हिसाब भी नहीं लग सकता। ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं इंडिया में, जिनके निर्माण के लिए अगर जो आज के टाइम पे हम दो दो क्रेन एक बार में यूज करेंगे, वहाँ जो वजन है उनका संभालने के लिए, जो सबसे ऊपर तक पहुंचा है, ठीक है ना, एक पत्थर के टुकड़े को उठाने के लिए दो दो क्रेन चाहिए होंगी। और वे किस तरीके से लेके जाते होंगे ये अब तक हमें नहीं पता लग पाया भाई। उस समय की साइंस उस समय जाने भाई, जैसे आप रामायण में देख सकते हो, एक तीर में, उस समय की पता, इस समय की जो तीर कमान की यानी कि जो बाण की जो वो थी,
साइंस था उसे एज अ मिसाइल, मिसाइल टेक्नोलॉजी हम वर्ड यूज करते हैं इन इंग्लिश, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हो भाई एक न्यूक्लियर पावर एक बाण में, इतने से बाण में, और तो हाँ आज के टाइम पे इतना बड़ा रॉकेट। देखो भाई साइंस, ठीक है ना। ये कहते हैं कि रावण के पास उड़ने वाला यान था, विमान था, भाई कैसे बना, कब बना, कुछ नहीं पता, ठीक है ना। कैसे चलता था बिना पेट्रोल के, भगवान जाने, ठीक है ना। चलो एक हल्का सा वो करते हैं भाई, फ्रांस से एक गुफा मिली है जो 100 साल पहले खोजी गई 4 स्टूडेंट्स के उसमें, और 20,000 से 10,000 बीसी का इसका टाइम बताया गया। जानवरों के चित्र मिले हैं जो बहुत ज्यादा चमकीले हैं, गहरे कलर से बने हैं, जो लोहे से यानी कि ऐश से और चारकोल से निर्मित है, ठीक है ना। घोड़ा, सांड, रैंडेयर, हिरन, वो सॉरी बारहसिंगा के इसमें वे मिले हैं, और भी जानवरों के मिले हैं। फिर बात करते हैं एक नवपाषाणिक यानी कि न्यूलिथिक साइट, ये आपकी प्री हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें ये नहीं बताया कि भाई कौन से उससे है। ये प्री हिस्ट्री में न्यूलिथिक साइट यानी कि नवपाषाणिक से है भाई। प्री हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था भाई 3 वे होते हैं क्या। आपका एक तो हो गया पूरा पाषाण काल यानी कि पैलोलिथिक एज, फिर हो गया मध्य पाषाण काल यानी कि मिडिल स्टोन एज या मेलोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, और थर्ड हो गया इसमें क्या आपका नवपाषाणिक काल यानी कि न्यूलिथिक साइट या ठीक है ना। चलो या फिर न्यू स्टोन एज, ठीक है ना। इसमें हयुक एक तुर्की में एक जगह है, वहां पे इतना ज्यादा मतलब जो इमेज जो वहां पे जो चित्रकारी हुई है वहां पे अलग अलग खनिजों से बना है, जो कि एक एक खनिज जो चकमक पत्थर है वो सीरियस है, लाल सागर से जो कोडिया है वे, और भूमध्य सागर से सीपियां मंगवाएगी मतलब लाई गई, और वहां पे उनसे चित्रकारी बनाई गई। देख रहे हो अब तक सिर्फ लंका पर हो गया, यहाँ कोडिया और सीपियों का भी प्रयोग होने लगा, चकमक पत्थर का प्रयोग होने लगा। तो सोच सकते हो ना तो पहिया ना कुछ, कैसे लाते रहे होंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। चैप्टर 3 की बात करेंगे हम। चैप्टर जो 3 है वो भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी कि भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी कि फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसकी बात करेंगे हम मंडे से। कल सैटरडे को हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, ठीक है ना। आपको बस आज के लिए इतना ही, ठीक है ना दोस्तों। और हाँ मैं आपको बता दूं कि भाई सिर्फ हैंड रिटन नोट के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से उतारने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है ना। अगर जो हैंड रिटन नोट्स दूंगा ना तो भी फटाफट फटाफट, अगर जो मान लो वीडियो पोस्ट पोस्ट करके देखोगे तो 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में तो आप भाई 2 चैप्टर के नोट कैसे ही बना दोगे। अब मेरे ख्याल से 1 घंटा लगेगा भी नहीं, मेरे ख्याल से 40 to 45 मिनट लग जाएंगे, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो विजिट यार अपने दोस्तों को विजिट करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।